सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको सबसे पहले विषय सूची दर्शाने जा रहे हैं जो हमारी हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्यखंड है। उसमें सबसे पहले सूरदास की कविता है, उनके पद हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी। देख रहे हैं आप, इनको लिखना चाहें लिख सकते हैं, आप इंडेक्स बना सकते हैं प्रथम पृष्ठ पर। दूसरी कविता तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। ऐसे ही तीसरी कविता देव द्वारा रचित सवैये हैं। फिर जयशंकर प्रसाद की रचना आत्मकथ्य है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी हिराला की कविता है और उत्साह और अट नहीं रही है, ये देखिए। उसके बाद नागार्जुन यदंतुरित मुस्कान 37 पेज पर है। गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना काव्यखंड है। ऐसे ही ऋतुराज ने कन्यादान नामक कविता रचित इसमें संकलित की गई है। मंगलेश डबराल की कविता संगतकार यहाँ पर शामिल है। ये आपका काव्यखंड था। उसके बाद गद्यखंड में आपके कुछ पाठ हैं। स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा नोट कर लेंगे आप। रामवृक्ष बेनीपुरी का बाल गोबिंद भगत दूसरा चैप्टर है। यशपाल जी का लखनवी अंदाज तीसरा चैप्टर है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ऐसे ही मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का पाठ जो यहाँ पर शामिल किया गया है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत यहाँ पे रचना ली गई है। और अंत में भदंत आनंद कौशल्यानंद की रचना है संस्कृति, जो हमारी संस्कृति के बारे में होगा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। ऐसे ही आप देखेंगे ये आपका विषय सूची जो है क्षितिज भाग 2 10वीं कक्षा के लिए संकलित है। इनमें आप जो महत्वपूर्ण है उनको हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले सूरदास की कविता लेंगे, उधो तुम हो अति बड़भागी। सूरदास के पद हैं, देखिए। सूरदास के पद जो हैं वो सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा भ्रमर गीत सूरसागर में एक अलग से खंड है जिसमें एक भौरे के माध्यम से गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए उद्धव को अनेक उलाहने देती हैं, तो उसी का नाम भ्रमर गीत रखा गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की वीर वेदना को शांत करने का प्रयास किया। इस कविता में जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर बताया गया है, दर्शाया गया है कि श्री कृष्ण ने अपने संदेश वाहक को उद्धव को गोपियों के पास भेजा था। जब श्री कृष्ण जो हैं मथुरा चले गए थे, वहीं पर राजा बन गए थे, तो उधर वृंदावन में गोपियाँ जो है उनकी राह देख रही थी, उनकी भक्ति में, उनकी प्रेम साधना में लीन थी। और उन्हीं को समझाने के लिए उद्धव नामक संदेश वाहक को श्री कृष्ण ने उनके पास भेजा था। तो यहाँ पर जो बताया गया है, उद्धव का शुष्क संदेश
उन्हें पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा, यानी किसी भौरे के माध्यम से गोपियाँ उनको समझाती हैं, उलाने देती हैं, व्यंग कसती हैं। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव को पर बड़े व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब है लगती है, यदि उद्धव कभी सने के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभव अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति, वे स्वीकार करती कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराइयाँ को वो अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं और अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो ये जो यहाँ पर आपको कविता उद्धव के माध्यम से गोपियों को समझाना और गोपियों को उद्धव को व्यंग या फिर उलाने देना दर्शाता है, इसी कविता को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। कृपया आप इसके लिए समय निकालकर आराम से बैठकर इसको सुने और इसको लिखेंगे। सप्रसंग व्याख्या इसकी करेंगे। और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि शायद लॉकडाउन लंबा चले तो हमें थोड़ा थोड़ा सिलेबस डेली कर लेना है। रविवार को छुट्टी रह सकती है ताकि आप पिछला काम पूरा कर लें। बीच में भी आवश्यकता अनुसार आपको समय दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं सप्रसंग व्याख्या। तो देखिए, पहला जो हमारा पद है शुरू करते हैं। सूरदास जी इस पद में जो है श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को जो योग संदेश देकर गोपियों को समझाने के लिए भेजा था, तो गोपियाँ जो हैं उद्धव को किस तरह समझाती हैं, देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, हो नाहिन मन अनुरागी। क्या कहती हैं? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम बड़े ही बड़भागी मतलब भाग्यशाली। तो उद्धव पर व्यंग कसती हैं, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, आप लिख सकते हैं। अपरस रहत, तुम जो है अछूते रहे हो, अपरस होता अछूता। सने तगाते, सने रूपी बंधन से, वैसे तगा धागा होता है, सने प्रेम रूपी बंधन से तुम अछूते रहे हो, यानी तुम श्री कृष्ण के प्रेम से बंधे नहीं हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा जो मन है, तुम्हारी जो भावना है वो अनुराग से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है। आगे कहती हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, हो बूंद न
बूंदनता को लागी। फिर गोपियाँ कहती हैं पुरैनी पात, कमल का पत्ता। पुरैनी होता है कमल, पात पत्ता, रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है, जल के भीतर रहता है। तारस, फिर भी उस पर कोई रस कोई दाग, देह न दागी, उस पर कोई दाग जो उसकी देह पर उसके कोमल पत्तों पर नहीं लगता। कहने का अभिप्राय कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है। वैसे ही ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गागरी, तेल की कोई मटकी वगैरह आप रखते हो, बूंदने ताको लागी, अगर उसको पानी में रखते हो, पानी से बाहर निकालते हो तो उस पर कोई बूंद नहीं ठहरती। कहने का अभिप्राय जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है फिर भी उस पर पानी का कीचड़ का कोई दाग नहीं लगता, उसी प्रकार आप जो हैं श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दाग से अछूते रह गए हो। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है, जिस प्रकार कोई तेल की मटकी जो है जल के अंदर रहती है उस पर कोई बूंद नहीं ठहरती। तो दोनों जो उदाहरण दिए हैं वो उद्धव को व्यंग कसती हुई गोपियाँ कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रह गए हो, दूर रह गए हो, तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो। आगे कहती हैं प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी हो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी हो, गुर चाटी जो पागी। तो आगे गोपियाँ जो हैं कहती हैं तुमने तो आज तक प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी में, प्रीति होता प्रेम, प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डाला, यानी तुमने अभी तक किसी से प्रेम नहीं किया है, प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उससे प्रेम नहीं कर बैठी है अभी तक। कहने का अभिप्राय तुम्हारी दृष्टि में किसी के रूप के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तो यहाँ पे दृष्टि न रूप परागी, श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारे अंदर कोई प्रेम भावना अभी तक नहीं आई है। सूरदास जी कहते हैं कि अबला हम भोरी, कि गोपियाँ जो हैं भोली हैं, भोली भाली हैं, अबलाएँ हैं, साधारण स्त्री को अबला बोलते हैं। गुड़ चाटी जौ पागी, सूरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ पर चिपटी रहती हैं, चींटियाँ गुड़ पर चिपटी रहती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में हम भी ऐसे ही उनसे लिप्त हैं। गुड़ पर चींटियाँ जो हैं चिपक जाती हैं और उससे दूर नहीं हटना चाहती, वहीं पर प्राण त्याग देती हैं। उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वो उन चींटियों की तरह वहीं पर अपने प्राण छोड़ना चाहेंगी। वो इतनी अबला हैं, भोली भाली हैं। तो कहने का अभिप्राय सूरदास ने गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को व्यक्त किया है। देखिए इसमें अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो आपने लिखने हैं। सबसे पहले तो शब्दार्थ लिखेंगे आप। पहला अपरस, अछूता, अलिप्त, स्नेह, प्रेम, तगा, धागा,
बंधन, वैसे धागा धागा के लिए प्रयोग करते हैं लेकिन यहाँ पर बंधन। अनुरागी, प्रेम से लिप्त। पुरैनी, कमल। पात, पत्ता। इनमें से जो आपको याद नहीं है वो लिखेंगे। ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। गागरी, मटकी या आप घड़ा भी कह सकते हैं। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। रूपक अलंकार है यहाँ पे। प्रीति नदी, अलंकार हमने किए तो यहाँ पर आप अलंकार भी देखेंगे। पाँव न बोर्यो, पाँव नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, कि आपकी दृष्टि में कोई पराग नहीं है, कोई मदहोशी नहीं है, मुग्ध नहीं हुए हो आप किसी पर। परागी, मुग्ध होना। सूरदास जी अबला हम बोरी, बाकी गुड़ चाटी जो पागी, ये उदाहरण दिया गया है। ये शब्दार्थ जो मुख्य मैंने आपको बताए हैं वो आपने लिख लेने हैं और इनको समझना है, ये कई बार पूछे जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देता हूँ मैं, उनके उत्तर आपने बनाने हैं। सबसे पहला बनेगा, प्रस्तुत पद के प्रसंग पर प्रकाश डालिए, यानी प्रसंग लिखिए। तो प्रसंग आपको बनाना आता है, हमने पहले भी बताया हुआ है। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास द्वारा रचित पदों से अवतरित है। सूरदास जी द्वारा इसमें श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेशवाहक उद्धव को गोपियों द्वारा उल्हाना देने की कसौटी कही है या बात कही है। गोपियों का प्रेम आहत हो उठता है। उद्धव की बात सुनकर वो व्यंग कसती हुई कहती हैं। ये आपका प्रसंग बनेगा, या साधारण प्रसंग आप बनाना चाहो। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास के पदों से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। वे गोपियों के माध्यम से उद्धव को, जो कि श्री कृष्ण के संदेशवाहक हैं, उद्धव को उलाने देती हैं और व्यंग कसती हैं, व्यंग कसती हुई कहती हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत पद की व्याख्या कीजिए। ये आप अभी हमने व्याख्या की है। कवि सूरदास जी कहते हैं कि तुम प्रेम रूपी बंधन से अछूते रहो, यहाँ से शुरू करके और अंत तक आपने लिखना है। तीसरा प्रश्न बनेगा, अति बड़भागी किसे कहा गया है और उसमें क्या व्यंग छुपा हुआ है। तो अति बड़भागी उद्धव को कहा गया है, क्योंकि वो बड़े भाग्यशाली हैं। बड़भागी का सौभाग्यशाली शब्दार्थ में भी लिखेंगे आप। तो व्यंग्य क्यों कसा गया है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम से छूते रहे हैं, ये आपने लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा, सनेतगाते अप्रस रहना किसकी ओर संकेत करता है। तो ये उद्धव की ओर संकेत करता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हुए। आगे एक प्रश्न और लिखेंगे आप। पदों में, इस पद में किन दो उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को बड़ा सौभाग्यशाली बताया है कि वो प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हैं। ये बात आपसे पूछ सकता है वो। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा कि इसमें प्रस्तुत पद में कौन से दो उदाहरण देकर गोपियाँ उद्धव को व्यंग कसती हैं। तो ये आपने दो उदाहरण लिखने हैं। एक पुरैनी पात, प में अनुप्रास अलंकार है, और दूसरा तेल की गागरी। इसके बारे में आपने दे देना है। तो यहाँ पर
अब ये लिखेंगे और अंत में प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले आपने भाषा लिखनी है। यहाँ पर सूरदास की ब्रिज भाषा है। पहले बिंदु पर आप लिखेंगे, सूरदास ने पद में ब्रिज भाषा का सुंदर समावेश किया है। पद में रूपक-अलंकार, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, उपमालंकार, गुड़ चाटी जो पागी, उदाहरण अलंकार भी दिया है, जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ये उदाहरण देकर उन्होंने समझाना चाहा है, तो उदाहरण अलंकार भी इसमें है। और अनुप्रास अलंकार तो मिलता ही है, नाहीन मन अनुरागी, नाहीन मन में, साथ में पुरई निपात में अनुप्रास अलंकार है। इनमें से कोई भी 2 या 3 अलंकार आप लिख देंगे। फिर कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है।